पक्षों की जगह और मुलजिम का बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम श्रवण कुमार ने जुर्म तो किया है, चाहे वे आवेश में हो या सोचा समझा हो। इसलिए अदालत श्रवण कुमार को दफा 302 और दफा 313 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। साथ ही डॉक्टर नागेंद्र सिंह को वारंट जारी करके गिरफ्तार करने का आदेश सुनाती है और अपने पेशे का गलत उपयोग करने के जुर्म में 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना मुकर्रर किया जाता है। उतारो इनको। जय हिंद सर, ये तो क्या दी है। बैठो। ये इन दोनों की फाइल है। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, नाम श्रवण कुमार और जुर्म इतना घिनौना, शर्म आनी चाहिए। अरे राम, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, वो मेरी वाइफ लड़की हुई है। अरे ये तो खुशी की बात है पागल। और मिठाइयाँ कहाँ हैं? कहाँ खुशी की बात है यार, जब तक बेटी को पाल पोस के बड़ा ना कर लूँ और पढ़ाई लिखाई ना और उसके बाद ब्याह, तब तक सब कुछ दिखाई दिखा यार। ये तो तू सही कह रहा है राम। चल मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ तुझसे। ठीक है। सही बोला राम ने। अगर मुझे भी बेटी हो गई तो मैं क्या करूँगा? उसे पाल पोस कर बड़ा भी करना है, उसे स्कूल भी भेजना है, स्कूल का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा, फिर दहेज का खर्चा। मैं इतनी सी सैलरी में क्या क्या करूँ? मुझे संध्या से बात करनी पड़ेगी। नहीं चाहिए मुझे बेटी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे बेटी। मैं आज ही संध्या से बात करूँगा और डॉक्टर के पास जाऊँगा। मुझे बिल्कुल बेटी नहीं चाहिए। आ गए आप? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। लीजिए, पानी पी लीजिए। संध्या, ओ संध्या। आई जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वो डॉक्टर के पास चलना है। क्यों? अरे कुछ नहीं बाबा, बस रूटीन चेकअप है। पिछले हफ्ते तो करा के आए थे। अरे बाबा, वो बहुत अच्छे से चेकअप करते हैं। ये हमारा पहला बच्चा है ना, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा आराम से रहे, और कुछ नहीं। आप खामखा ही टेंशन ले रहे हो, रहने दो ना। हम पिछले हफ्ते तो गए थे।
तुम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अच्छे से रहे? अरे वो बहुत अच्छी से चेकअप करते हैं, हमारा पहला बच्चा है, हम कोई लापरवाही नहीं चाहते। अच्छा ठीक है, मैं तैयार तो हो जाऊं। अरे बाबा, कहीं शादी में नहीं जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चलो। ठीक है। संध्या जी आ जाओ। चलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। बताइए क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है, इनका रूटीन चेकअप करवाना है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। भारती जी, मैडम को लेके जाइए, चेकअप की तैयारी कीजिए चेकअप रूम में। मैं आता हूँ। जाओ। आइए मैडम। डॉक्टर साहब, एक मुझे आपसे पर्सनल बात करनी है। कहिए क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अल्ट्रासाउंड करके ये बता सकते हो कि मेरी बीबी को लड़का या लड़की है। मिस्टर, आपको पता है ये कानूनी अपराध है, ऐसा आपने सोचा भी कैसे? मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में क्या नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं कुछ पैसे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब प्लीज़, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, मैं आपको पैसे भी दूंगा डॉक्टर साहब। 20,000 लगेंगे। 20,000? 20,000? डॉक्टर साहब, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसे कामों में पैसे लगते हैं। डॉक्टर साहब, 15,000 रुपये से काम नहीं चल जाएगा? चलो ठीक है। डॉक्टर साहब, ये पूरे 15,000 है डॉक्टर साहब। एक बात का ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को बताना नहीं। मैं किसी को क्यों बताऊं? हाँ बिल्कुल भी। मेरा काम हो गया, मैं किसी को क्यों बताऊंगा डॉक्टर हाँ बिल्कुल, इसका ध्यान रखना आप। इंसाफ जाइए आप। इंसान ही नहीं, खुश रहते नहीं भगवान। इंसाफ इंसान ही नहीं, खुश रहते नहीं भगवान। वो पुण्य अधूरा है जिसने, वो पुण्य अधूरा है जिसने ना किया हो कन्यादान। वो पुण्य अधूरा। संध्या, जी, कुछ सोचा तुमने? किस बारे में? जिस बारे में हम डॉक्टर के पास गए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही मेरा दिमाग खराब हो गया है कि तुमने इतने सारे पैसे इस घटिया काम में खर्च कर दिए, ऊपर से एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे। सारे पैसे अब बर्बाद किए जा रहे हो। कम से कम एक बार तो सोच लिया होता हमारे आने वाले बच्चे के बारे में, कहाँ से उसका भविष्य का खर्चा होगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए आप, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, और आप भी अपने दिमाग से ये बात निकाल लीजिए और चुपचाप सो जाइए। पुण्य अधूरा है जिसने ना किया हो कन्यादान। संध्या, हाँ, आ रही हूँ। संध्या, आ रही हूँ। आ जाओ भाई। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। अरे संध्या जी, जरा बैठो। अच्छा संध्या, तुमने सोचा कुछ रात को? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं अबॉर्शन नहीं करवाने वाली। देखो संध्या, तुम्हें ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा। मुझे ये बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, समझी तुम? आपको बेटी होने में परेशानी क्या है? संध्या, परेशानियां ही परेशानियां हैं। अरे उसके जन्म से लेके उसकी शादी तक परेशानियां ही परेशानियां हैं। उसके स्कूल का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा। अरे इतने से पैसों में मैं क्या क्या करूं बताओ तुम? अरे घर का किराया भरूं या राशन भरूं या स्कूल की फीस भरूं या उसकी शादी करूं, बताओ तुम? अच्छा, तो आपको क्या लगता है भगवान ने अगर हमें दोबारा बेटी दे दी तो ये झंझट उठानी नहीं पड़ेगी? देखो संध्या, मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, समझी तुम? मैंने एक बार कह दिया ना, मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाने वाली तो नहीं करवाने वाली। संध्या, क्या बोला तुमने? तुम ये ऑपरेशन नहीं कराओगी? छोड़ दो मुझे, मैंने बोला ना मैं नहीं
नहीं कराऊंगी। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाने वाली। मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। देखो संध्या, मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत करो। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे ये बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। छोड़ो। तू ऐसे नहीं मानेगी। संध्या, ए संध्या, 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 ए संध्या, संध्या, संध्या। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? भगवान, संध्या, संध्या, संध्या। उनके दिल से पूछो जिनको है नहीं बेटी बहन, रे किसी बेटी की शादी भैया दूज रक्षा बंधन। उनके दिल से पूछो जिनको है नहीं बेटी बहन, दे किसी बेटी की शादी भैया दूज रक्षा बंधन। बेटों से ज्यादा बेटी पर, बेटों से ज्यादा बेटी पर करना सदा अभिमान। आओ मिलके शुरू करें बेटी बचाओ अभियान। आओ मिलके शुरू करें बेटी बचाओ अभी। She is dead. इंसान से इंसान ही नहीं खुश रहते नहीं भगवान। इंसान से इंसान। डॉक्टर साहब, मेरी बेबी ठीक है ना? वैसे हुआ क्या था? डॉक्टर साहब, बस वो मुझसे गलती से धक्का लग गया। चलिए ठीक है। वो पुण्य अधूरा है जिसने ना किया हो कन्यादान। हेलो, पुलिस स्टेशन? सर, यही है। लेकिन मैंने क्या किया? आपकी बीवी को हैवी ब्लीडिंग होने के कारण मिसकैरेज हो गया था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, आप झूठ बोल रहे डॉक्टर साहब। यही सच है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए, पहले ऐसे काम करते हैं फिर ऐसी बातें करते हैं। चलिए आप। मुझे अपनी बीवी से मिलना है, मुझे अपनी बीवी से मिलना है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मुझे अपनी बीवी से मिलना है, प्लीज। चलिए, चलो मिलवाते हैं, चलो। छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी बीबी के पास जाना है। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो, छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। मुझे अपनी बीबी के पास जाना है, मुझे शक्ल देखनी है इसकी। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो, मुझे अपनी बीबी की शक्ल देखनी है। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो मुझे। पापा, ये आपने क्या किया? उस नन्ही सी जान से किस जन्म का बदला लिया आपने पापा? मुझे इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। अरे एक बार मुझे इस दुनिया में आने तो दिया होता। मुझे आपको प्यार से पापा
पापा तो कहने दिया होता, अपने हाथों से खाना बना के खिलाने तो दिया होता। क्या मैं इतनी बुरी हूँ पापा? बोलो ना पापा। हवलदार, दोनों को 7 नंबर बैरक में लेके जाओ। आओ मिलके शुरू करें, आओ मिलके शुरू करें, आओ मिलके शुरू करें बेटी बचाओ अभियान। आओ मिलके शुरू करें बेटी बचाओ अभियान। इंसान से इंसान ही नहीं